हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास नंबर सिस्टम के विभाज्यता के नियम से जो सवाल प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को लाए हैं दोस्तों, जो कि बार बार ये प्रश्न कहीं न कहीं पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, जो आज का सेशन होगा उसे देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि संख्या 48,327 पूर्णता 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा। सबसे पहले इसमें दोस्तों हमें जानना होगा कि 11 से विभक्त संख्याएं कब होती हैं। 11 से विभक्त होने के लिए संख्याएं सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग आपस में बराबर हो, या सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो तो संख्याएं 11 से विभक्त होगी। चलिए सवाल लिख लिया जाए। 48,327 स्टार 8, एक एक अंक छोड़कर जोड़िए एक बार तो हो जाएगा 4 3 7 7 14 और 8 22 हो जा रहा है। अब आपका इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 2 10 और स्टार तो यहां ही। यदि आप सबसे बड़ा अंक यहां पे रख रहे हैं 9 तो आपका जुड़ने पर 8 2 10 और 9 19 होगा। यानी अंतर आपका कभी भी दोस्तों 0 या 11 बचना चाहिए। तो यहां पर हम जोड़ रहे हैं तो 8 2 10 हो जा रहा है, जो कि 12 बच रहा है। यहां पे यदि 9 भी रखिएगा तो 8 2 10 9 19, 19 में से यहां 22 में से 19 घटाएंगे तो 3। यानी अब आपका क्या करेंगे कि अंतर 11 बचाने का प्रयास करेंगे, 0 बच ही नहीं पाएगा इसमें। तो यहां पर केवल मात्र 1 रख देंगे यहां पर स्टार की जगह, तो 8 2 10 1 11, यानी 22 में से 11 जाएगा तो 11 बच जाएगा और वह संख्याएं कट जाएगी। तो स्टार की जगह पर आपका 1 रखना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा। यदि 1y 3y 6 पूर्णता 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। 11 से विभक्त होने का नियम वही बताया गया है कि सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग आपस में बराबर होना चाहिए। चलिए देखा जाए। तो सवाल है 1y 3y 6, एक एक अंक छोड़कर जोड़िए। 1 में 3 जोड़ेंगे और ये 6 जोड़ेंगे तो 6 3 9 1 10 बराबर y 2y जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2y। कटाएंगे तो y बराबर 5 निकलेगा, यानी कि y की जगह 5 5 आप रख देते तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती और इसलिए y का मान हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3। अगला प्रश्न बोला है 41 116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 8 से विभक्त होने का नियम यह होता है दोस्तों कि किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभक्त हो रहे हैं तो संख्याएं पूरी 8 से विभाज्य होगी। अंतिम 3 अंक आपका 116 है तो 116 में आपको भाग देना है 8 से, तो 8 से भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 8 एकम 8, 3 बचेगा, 8 चौका 32, 4 शेष बचेगा। शेष जो आपका 4 बचेगा, यदि इसी में आप 4 जोड़ देते, केवल 4, तो यह संख्याएं आपकी 100 लास्ट वाली 120 हो जाती और वह 8 से पूरा पूरा कट जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप इस तरह भाग कर दीजिएगा। 116 में आप 8 से भाग करिएगा, 8 एकम 8, 3 बचेगा, 6 उतार देंगे, 8 चौका 32, 4 शेष बच रहा है। अब इसी में से 8 में से 4 घटा लेंगे, इस वाली संख्या में से यह वाली घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या जोड़ना है। अतः आपको जो जोड़ना है वो 4 आपको जोड़ना है। यदि इसमें आप 4 जोड़ देंगे तो यह संख्या पूर्णतः 8 से विभक्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 4। सवाल दिया है संख्या 50 27 89 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 4 से विभक्त होने का यह नियम है दोस्तों कि संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाना चाहिए। तो हमारा अंतिम 2 अंक यहाँ पे 89 है और 89 में आप क्या करिएगा, भाग कर दीजिएगा 4 से। तो 4 दूना के 8 कट जाएगा, 9 उतरेगा, 4 दूना के 8, 1 शेष बच रहा है। यदि इसमें आप 3 जोड़ देते और घटा लेंगे 4 में से 1 3,
3 आप यदि और इस संख्या में आपका जोड़ा जाता तो यह संख्या 4 से पूर्णतः कट जाता, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 5, यदि 157 स्टार 234 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। 3 से विभक्त होने का यह नियम है दोस्तों कि संख्या का सभी अंक का योगफल यदि 3 से विभाज्य हो रहा है तो संख्या पूरी तरह से 3 से विभाज्य होगी। यहाँ पे आपका जो है दिया है 157 स्टार 234, चलिए जोड़िए। यहाँ पे 5 1 6 7 13 2 13 2 15 15 3 18 4 22 योगफल सभी अंकों को जोड़ रहे हैं हम, तो योगफल 22 हो रहा है और 3 से विभाज्य होने वाला 21 से, 3 7 21 से ऊपर हम चढ़ेंगे तो 3 8 24 24 होना चाहिए। यहाँ पे यदि स्टार की जगह पर मात्र हम 2 हमारा रख दिया जाता, केवल 2 यहाँ पर, तो 22 और 2 24 हो जाता और संख्या 3 से विभाज्य हो जाती। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 6, अगला दे रखा है दोस्तों 11 से संख्या भाज्य है। 11 से भाज्य होने के लिए भी नियम बताया गया है कि सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग 0 या 11 होना चाहिए, अंतर उसका। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 के साथ 9 लेंगे, 9 के साथ फिर 1 लेंगे, फिर तो संख्या ही नहीं बच रही है। 1 9 10 1 11, यहाँ पे 11 माइनस करेंगे जो बच रहा था, 7 2 9 2 11, अंतर आपका 0 हो गया। जब 0 हो गया तो संख्या अवश्य 11 से वह विभाज्य होगी। हम चेक ही नहीं आगे वाले ऑप्शन करेंगे, यही संख्या आपकी पहली ऑप्शन कट रहा है 11 से। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, दिया है संख्या इतना बड़ी है और पूछ रहा है ऑप्शन ए 3 और 11 दोनों से विभाज्य है, ऑप्शन बी 11 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं, ऑप्शन सी न तो 3 से और न ही 11 से विभाज्य है, ऑप्शन डी 3 से विभाज्य है लेकिन 11 से नहीं। चलिए पहले हम 3 से विभाज्य कर लेते हैं, तो हम जोड़ेंगे तो आपका अंक बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए 3 का छोटा छोटा गुणज भी हम काट देंगे तो संख्याएं 3 से विभाज्य हो जाएगी। 5 1 6 6 आपका 3 से विभाज्य होगा, 5 1 6 कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा 3 से, ये भी कट जाएगा 3 से भी, 3 2 4 6 2 1 3 3 से भी कट जाएगा आपका 5 1 6, लास्ट वाली संख्या 6 हो जा रही है, कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, 3 4 बच रहा, 4 जो 3 से नहीं विभाज्य हो, यानी आपका ये संख्या जो दिया हो 3 से विभाज्य नहीं होगा, पकड़ में आ गया। तो यहाँ पे 3 से दिया विभाज्य ऑप्शन काट दीजिए, ये वाला कट जाएगा और यहाँ भी 3 से विभाज्य दिया तो ये भी कट जाएगा, यानी ए और डी गलत हो गया, बस बी और सी चेक करना। चलिए 11 से चेक कर लिया जाए, तो 11 से चेक करेंगे तो एक एक अंक छोड़ छोड़ कर हम जोड़ेंगे एक साथ। 1 6 7 7 2 9 1 10 3 13 3 16 1 17, यानी जोड़ने पर 17 हो गया। 5 3 8 4 12 2 14 4 18 18 और 5 हो जाएगा 23। इन दोनों का अंतर आपका 0 नहीं बच पा रहा है दोस्तों, या तो 11, इन दोनों में से कोई बच ही नहीं पा रहा है, या तो 0 बचना चाहिए या तो 11 बच ही नहीं पा रहा, अतः यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा न तो 3 से और न ही 11 से विभाज्य, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 8, यदि 5 अंकों की संख्या 676 xy 3 7 11 से विभाज्य है तो 3x - 5y का मान क्या होगा। जब भी ऐसे प्रश्न दिख जाए आपको, आप x y का मान सबसे बड़ी जो यहाँ पे तो दे ही दिया है और अपने से मान लीजिएगा यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की, इन्हीं सबों में से लास्ट में दोनों 9 रख लीजिएगा और इन तीनों का प्लस लीजिएगा। 11 7 7 यानी 231, इन तीनों का एलसीएम लिया गया है तो 231 हुआ है। चलिए भाग आपकी जाएगी 2 बार, 2 एकम 2 2 3 6 2 दूना के 4, यहाँ पे 4 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 9 उतरेगा, भाग जाएगी 9 बार, 9 एकम 9 9 3 27 को 7 हाथ में 2 9 दूना 18 2 20, यहाँ 0 7 होगा। अब 9 उतारेंगे, भाग जाएगी 3 बार, 3 एकम 3 3 तिली के 9 3 दूना के 6 हो जाएगा 6, 10 में से 9 जाएगा 1, यानी इसमें से मात्र आप 16 कम कर दिया जाता तो ये संख्याएं 3 से 7 से 11 से पूर्णतः कट जाता। चलिए 6 7 6 9 में आप 16 घटा लीजिए, जो शेष बच रहा है
तो आपका हो जाएगा 3, 8, 6, 7, 6। तुलना कराएंगे तो x y का मान निकल जाएगा 8, 3, यानी x बराबर आपका मिल गया 8 और y बराबर मिल गया 3, और उसी में मान आप पुट कर लीजिएगा। तो यहाँ 8 3 के 24 और 5 तिहाई 15, घटाएंगे तो 9 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, और इसका मान आपका 9 होगा। ध्यान दीजिएगा क्या किए हम, जब भी दो अंक इस तरह की 3-4 संख्याएं दे और कहे कि सबसे विभाज्य हो रही है, तो आप तीनों का तुरंत एलसीएम, हम 11, 7 और 3 का एलसीएम लिए हैं 231, और यहाँ पे अपने से 676 है, हम 2 अंक को सबसे बड़ी रख लेंगे 99 लास्ट में, और उसमें भाग देंगे, जो शेष बचेगा घटाकर वो संख्या इन तीनों से विभाज्य होगी, और उससे तुलना कराकर मान निकाल लीजिएगा। अगली सवाल देखिएगा, यदि 5 अंकों की संख्या, फिर वही सवाल दे रखा है, विभाजक केवल अंक चेंज किया है। आप जानते हैं यहाँ पे लिखेंगे 2, 4, 7, 9, 9 लिख लीजिएगा सबसे बड़ी, और यहाँ पे इन तीनों का 11 7 77 यानी 231 एलसीएम होगा, भाग करेंगे, एक बार जाएगी 231, 6 1, यहाँ पे 9 करेगा 0 हो जाएगा, यहाँ 9 सारी यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 9 उतार लेंगे। अब आपका होगा 16 बच्चा है, 9 उतार लेंगे, ठीक है। अब आपका हमारा हो जाएगा दोस्तों, भाग देंगे 2 8, लगभग आपकी 8 बार चेक कर ले रहे हैं, तो 8 3 की 24, 8 बार नहीं जाएगी, 7 बार जाएगी, 7 एकम 7, 7 3 के 21 को 1, 7 गुना के 14 2 16 हो जाएगा आपका, 2 बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 24 7, 9 में से 2 जाएगा 7, और 8 9 में से 8 जाएगा, यानी वो संख्या इतनी थी 24 717 इतनी है। अब इसी से तुलना करा लेंगे तो x के स्थान पर आपका निकल जाएगा दोस्तों 1, और y के स्थान पर निकल जाएगा 7। तो यहाँ 7 गुना के 14 और 8 एकम 8, यानी 6 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए।